अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड स्लोप। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें क्लैरिटी नहीं होती कि स्लोप और इलास्टिसिटी दोनों सेम चीज़ें या डिफरेंट हैं। तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं। स्लोप एक अलग कंसेप्ट है और इलास्टिसिटी एक अलग कंसेप्ट है। जब हम बात करते हैं स्लोप की तो बेसिकली स्लोप हमें बताता है एग्जैक्ट चेंज को, और जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो ये हमारे पास मेजर करता है रिलेटिव चेंज को। और जो स्लोप का फार्मूला है वो सिंपल होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि चेंज इन डीवी और चेंज इन आईवी, ये स्लोप है। और जब आप इलास्टिसिटी की बात करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसका जो फार्मूला है वो ये है डी क्यू अवर डी पी इंटू पी अवर क्यू। अब अगर आप इन दोनों फार्मूलों को गौर से देखें तो ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी को मैं अगर इस फार्मूले बेसिकली डेरिवेटिव भी चेंज को मेजर करता है, तो इस डेल्टा की डी की जगह पे मैं डेल्टा का साइन यूज़ करता हूँ, डी डेल्टा क्यू और डेल्टा पी और ये इंटू पी ओवर क्यू एज इट इज़ आ गया। अब आप देखें कि स्लोप वाले फार्मूले के अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन है, जबकि इलास्टिसिटी के अंदर ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा से ऐड है। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्लोप और इलास्टिसिटी दोनों सेम चीज़ें, क्योंकि दोनों का फार्मूला में भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। जब इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली इसकी वजह से आंसर भी डिफरेंस आएगा। तो इसलिए स्लोप और इलास्टिसिटी बिल्कुल एक चेंज नहीं, सेम चीज़ें नहीं है, दोनों डिफरेंट है। स्लोप आपके पास एग्जैक्ट चेंज को मेजर करेगा, इलास्टिसिटी आपके पास रिलेटिव चेंज को मेजर करेगा। अच्छा, अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि दो पर्सन हैं, एक हम कहते हैं पर्सन ए और दूसरी तरफ हमारे पास है पर्सन बी। अब आप देखें पर्सन ए ने टैक्स दिया फॉर एग्जांपल 5000 का और पर्सन बी ने भी टैक्स दिया 5000 का, ठीक है। तो क्या हम ये एज्यूम करें कि दोनों पर्सन के ऊपर जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो इक्वल है? तो ऐसा तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा कि इस पर्सन ने टोटल अमाउंट में से कितना टैक्स पे किया और इसकी अमाउंट टोटल कितनी थी। अब फॉर एग्जांपल देखें, जो पर्सन ए है उसकी जो टोटल इनकम है वो 1,00,000 रुपया है, यानी कि 100,000, और इस बंदे की जो इनकम है फॉर एग्जांपल है वो 40,000। अब इसने 40,000 में 5,000 पे किया है, तो इसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ बर्डन है वो ज़्यादा है, इस पर्सन के ऊपर जो अमाउंट ऑफ बर्डन है वो कम है, क्योंकि ये 1,00,000 रुपये में से दे रहा है और ये 40 रुपये में से दे रहा है। तो सिर्फ ये पता होना कि एक बंदे ने 5,000 रुपया टैक्स दिया, दूसरे ने भी 5,000 रुपया टैक्स दिया, तो इसे आप कह सकते हैं कि स्लोप है। और रिलेटिव जब आपने रिलेट किया कि इस बंदे ने टोटल कितनी अमाउंट में से टैक्स पे किया, तो ये इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो इसलिए स्लोप कभी भी आपको ट्रू पिक्चर नहीं बताता। स्लोप जस्ट आपको रिलेशनशिप बता देता है कि दो वेरिएबल्स का, यानी कि आईवी का डीवी के साथ रिलेशनशिप क्या है, कि ये वाला आईवी जो है डीवी को वो पॉजिटिव वे से अफेक्ट करेगा या नेगेटिव वे से अफेक्ट करेगा, बस ये सिर्फ आपको बता सकता है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपको स्लोप नहीं बता सकती। तो मैग्नीट्यूड आपको किस तरह पता चलेगा? फिर मैग्नीट्यूड के लिए हमें पढ़ना पड़ता है इलास्टिसिटी को। तो इसलिए स्लोप और इलास्टिसिटी दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। तो आज की जो हमारी समराइज इस लेक्चर की बनी वो ये है कि अगर आप बात करेंगे स्लोप की तो स्लोप आपको बताएगा एग्जैक्ट चेंज, और जब आप बात करेंगे इलास्टिसिटी की तो इलास्टिसिटी आपको बताएगा रिलेटिव चेंज, यानी कि वो किसी चीज़ के साथ कोई एक उसके पास रेफरेंस पॉइंट होगा, उसके साथ वो आपको रिलेट करके तब बताएगा कि इसमें चेंज कितना आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो वो बेशक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।